आज दोस्तों हम देखेंगे कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति क्या होती है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, हम पहले उसे समझेंगे और फिर समझने के बाद इसका हम जो डिफिनीशन है उसे बताएंगे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, शुरू में जैसे एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। इस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, इस प्रकाश को इन्होंने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग माना गया। यह माना गया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। किस में माना गया? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश किरणों को तरंग माना गया। अब देखिए, लेकिन जब प्रकाश किरणों को तरंग माना गया तो जब प्रकाश किरणों को तरंग माना गया तो उसके आधार पे हम प्रकाश के बहुत से गुण, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण, साथ ही ध्रुवण जैसी घटनाओं का हम व्याख्या कर सकते हैं। कब? जब यदि हम प्रकाश को एक समय के लिए तरंग मान लें तो उस समय हम इन सभी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन एक और आया था सिद्धांत, उसका था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन हम जब प्रकाश को तरंग माने थे, इन सब के मतलब हम व्याख्या कर दिए, लेकिन कुछ गुणों की हम व्याख्या नहीं कर सके। अभी हम उसे बता रहे हैं। अब देखिए, दूसरा क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। इसमें एक हम धातु की सतह ले लिए, मान लीजिए धातु की सतह यही है। अब जब धातु की सतह हमें ले लिए तो इसमें प्रकाश की कणों को, इसमें जान लीजिए प्रकाश के कण को फोटॉन के रूप में आप लिख सकते हैं। फोटॉन के रूप में इस पर क्या करा गया? आपतित। प्रकाश के कण को फोटॉन के रूप में आपतित कराया गया। किस पर? ये मान लीजिए कोई यहाँ पे एक धातु की सतह है, यहाँ पर एक धातु की सतह मान लीजिए, इस पर हम प्रकाश की किरण को आपतित करवाए फोटॉन के रूप में। अब जब हम इस पर आपतित करवाए तो इसमें हम प्रकाश की कण को क्या माने? फोटॉन माने हैं। तो फोटॉन मतलब क्या? यानी कि प्रकाश को की किरण को क्या माने? फोटॉन, यानी कि फोटॉन को ही आप कण कह सकते हैं। तो इसमें तो हमने तरंग माना था, और इसमें जिस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिए तो उसमें उन्होंने क्या माना? कण। अब जब कण माना तो इसके आधार पर उन्होंने प्रकाश के मतलब क्वांटम प्रभाव और रमन प्रभाव और साथ ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इन सब की व्याख्या कर दी। यदि हम प्रकाश को कण मान लें तो उसके आधार पर हम क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सब की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि हम तरंग मान लें प्रकाश को तो हम इन सब की व्याख्या नहीं कर सकते। तो अब ये होता है कि प्रकाश की प्रवृत्ति है क्या? कण है कि तरंग है? तो देखिए, जब हम तरंग माने तो उसके आधार पर इतनी गुणों की व्याख्या कर सके हैं, लेकिन इन सब गुणों की नहीं। और जब कण माने तो हम इन सब गुणों की व्याख्या कर पा रहे हैं, इनके गुणों की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बाद में कुछ आधुनिक समय में जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से कोई एक वस्तु जान लीजिए हम मान लेते हैं, तो आधुनिक वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया कि प्रकाश की ना तो कण की तरह प्रवृत्ति रखता है और ना ही तरंग, बल्कि प्रकाश दोनों प्रवृत्ति रखता है, कण की भी और तरंग की भी। कैसे? कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से, अगर हम इस तरह से प्रकाश को देखें, मान लीजिए आप प्रकाश को, तो इस तरफ से कण हमें दिखाई देगा, और यदि इस तरफ से देखें तो हमें
तरंग। तो यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें यह तरंग के रूप में दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तो हमें कण के रूप में। तो यानी कि प्रकाश जो है कण की भी प्रकृति रखता है और तरंग की भी प्रकृति। आप जब इस साइड से देखेंगे तो केवल तरंग के रूप में दिखाई देगा, और जब इस साइड से देखेंगे तो यह कण के रूप में दिखाई देगा। यही है प्रकाश की मतलब दोहरी प्रकृति, यानी कि प्रकाश जो तरंग की भी प्रकृति रखता है और कण की भी प्रकृति रखता है। अब देखिए हम इसे पूरा समझ लिए अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं फोटॉन क्या होता है। प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ होता है और सीधी रेखा में गमन करता है, फोटॉन कहलाता है। फोटॉन किसे कहते हैं, यानी फोटॉन जो होता है प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है और सीधी रेखा में गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, फोटॉन। प्रत्येक कण की जो ऊर्जा होती है वो होती है E=hν होता है, ठीक है। अब देखिए दोहरी प्रवृत्ति क्या है, बहुत सरल डिफिनीशन है। प्रकाश कभी तरंग के रूप में चलता है तो कभी कण के रूप में चलता है, तो इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो यही प्रकाश की दोहरी प्रकृति थी। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती थी, यानी कि वो कण का भी प्रकृति रखता है वह तरंग का भी। तो यही था प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें।